नमस्कार नमस्कार। नमस्कार आगरा, नमस्कार इंडिया। मुझे लग रहा था सांसद से जब बात हुई तो कह रहे थे कि हमारी टीम बहुत एनर्जेटिक है, बहुत जोश है, कुछ दिख तो रहा नहीं। पर एक व्यक्ति में था जिनकी उम्र 65 साल थी, तो डांस कर रहे थे। अगर देखिए, मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, एक बहुत बड़े मोटिवेटर गुरु ने एक बात कही थी, कोई व्यक्ति कोई काम अगर जोश के साथ करेगा तो पूरी दुनिया उसका साथ देगी। कौन देगा? पूरी दुनिया साथ देगी। अगर उसके अंदर जोश नहीं है तो उसका कोई साथ नहीं देगा, यानी मतलब कोई नहीं, यानी बीवी तक नहीं। समझ गए? अगर नहीं है तो अपना जिंकू, और वो आ गया है, क्या नाम, शिलाजीत। अरे यार सोचो, 65 साल के व्यक्ति में इतना जोश है और हम लोग नीरस बैठे हैं, युवा। हम अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते। 51 क्रॉस कर गए तो आप सोचिए, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए अपने लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने गुरु जीजी सर का और प्रशांत सर का। उन्होंने मुझे आगरा बुलाया और ताजमहल के दर्शन भी कराए, क्योंकि बहुत कई बार मैं आगरा आया, फील्ड के काम से इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं ताजमहल देख लेता। और इस बार ताज का दीदार हुआ, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इन लोगों का। और मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग 11 बजे से अपना कीमती समय देकर इतने भरोसे से, विश्वास से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं एक बार चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजा के अपना स्वागत करें। साथियों, अभी बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पे अपने अचीवमेंट के बारे में बताया, क्योंकि आज जो प्रोग्राम था वो अचीवर्स डे था। अचीवर्स डे का मतलब उन लोगों का अचीवमेंट हुआ जिन्होंने एक कार ली, 2 कार ली, किसी ने कुछ लिया, सब ने अचीवमेंट किए। तो मैं एक बार इन लोगों को बधाई दूंगा। एक बार ताली बजा के सब लोग बधाई दीजिएगा। एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा। एक बार एक समुद्र के किनारे एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, और वो समुद्र की जब लहरें आती थी तो बहुत सारी मछलियां आती थी बाहर, और वो क्या करती थी, उन मछली को उठाती थी, पुनः पानी में फेंकती थी। क्योंकि वो लहरों के साथ जो मछली आती थी उसमें से बहुत सारी मछलियां मर रही थी, क्योंकि वो बाहर रह जाती थी इसलिए मर रही थी। तो उसका काम था कि मछली को उठाती थी, पूरा पानी में फेंकती थी। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये बच्ची क्या पागलपन कर रही है। तो वो उस बच्ची के पास गए और कहा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक बच्ची को उठाती हो, पानी में फेंकती हो, क्या पागलपन है? यहाँ तो सैकड़ों मछलियां आती है, वो तो मरना ही है उनका काम, वो तो मरेगी। उस बच्ची ने क्या किया, वो लची, उसने एक मच्छी उठाई, पुनः पानी में फेंक दिया और बाबा से बोली, बाबा जो मैंने अभी मच्छी फेंकी है उसमें तो फर्क पड़ता है, वो तो जिंदा है, बाकी मरे या जिंदा रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज
मैं इस कहानी से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने तो कीमती समय दिया, आज आप मेरे को सुनेंगे, हो सकता है किसी एक की जिंदगी बदल जाए तो वो एक मछली से कम नहीं मिलेगी। साथियों, मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि समय नहीं है, आज काफी समय से आप लोग बैठे हैं। मैं एक गांव का गंवार बेकार व्यक्ति हूं, बड़ी कठिनाइयों से उठ के आया हूं। घर में खाने को नहीं था, साइकिल के पिंचर जोड़ता था, पूरे दिन गांजा सुल्फा पीता था। 38 साल की उम्र घसट घसट के कट रही थी। ये कारण इसका क्या था कि हमारे पिताजी को लीवर कैंसर हो गया था। उनको बचाने के लिए जो जमीन थी वो गिरवी पड़ गई। 2 एकड़ जमीन थी हमारे पिताजी के नाम और 9 सदस्य थे, उसमें वैसी गुजर चल रही थी। और जब पिताजी को कैंसर हुआ तो वो भी जमीन गिरवी पड़ गई और पिताजी भी नहीं बचे। घर में खाने को नहीं रहा, कुछ रिश्तेदार हेल्प करते रहे थोड़े दिन तक, इसके बाद उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। तो मुझे मजबूरी में, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं पढ़ा लिखा नहीं था।